फिर से आ गए हैं हम शॉर्ट रास्ते की तलाश लेकर एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें रेड हेवन बुटीक चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आपको स्क्रीन पर नेक दिखाई दे रहा है, आज मैं आपको उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नेक की ब्रॉडनेस का 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नेक की लेंथ का 7.5 इंच, 7 इंच हमारा नेक तैयार होगा। और फिर वी पट्टी का लेंथ का निशान लगाएंगे 15 इंच। वैसे ये तैयार नेक हमारा 14.5 इंच पर होगा, आधा इंच मार्जिन। अब हम एक बेसिक सा नेक, जो हम नॉर्मल नेक में करते हैं, वैसी बेसिक सा नेक ड्रॉ कर लेंगे। और जो वी पट्टी की ब्रॉडनेस है वो हम 0.25 इंच रखेंगे, मतलब कि 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। डबल खुलने के बाद ये डबल हो जाएगा। फिर इसको वी शेप दे देंगे, जैसे स्केल की मदद से देंगे, हाथ की मदद से नहीं, तो वो फिर उसकी फिनिशिंग खराब हो सकती है। उसके बाद हम एक बेसिक सा राउंड नेक की शेप दे देंगे, जैसे कि मैंने दी है। और कोशिश करें कि राउंड नेक के लिए अगर आप परफेक्ट नहीं है तो आर्म होलर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो परफेक्ट है वो कर सकता है अपने हाथ की मदद से। और फिर मैंने आधा 1-1 इंच मार्जिन रख के इसको कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कटिंग हो चुका है। अब कटिंग करने के बाद जब मैंने इसको खोला है तो हम चेक करेंगे कि हमारे नेक की कटिंग में, पैटर्न में कोई कमी तो नहीं है। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल ही परफेक्ट पैटर्न तैयार हुआ है हमारा गले का। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और फिर देख सकते हैं कि मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम ये सीधे वाला हिस्सा और ये उल्टे वाला हिस्सा हो गया, तो अब हम इसका सेंटर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम एक कन्नी को दूसरे किनारे से मिला देंगे और प्रेस ऊपर हम इस पर प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इसका सेंटर पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे और ये सेंटर पॉइंट अब हमें मिल चुका है। तो सेंटर क्रीज मतलब कि बन चुकी है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो क्या है कि हम लेस किस तरह से लगाएं। लेस हमेशा सीधे हिस्से पर लगेगी, उल्टे हिस्से पर कभी नहीं लगेगी। तो सीधे हिस्से पर तो हमें पता नहीं लगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम जो ये टैटू वाला हिस्सा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जब फोल्ड करेंगे, टैटूम सख्त होते हैं जिसके कारण एक निशान बनेगा, उसको हम चौक की मदद से निशान को ड्रॉ करते जाएंगे। तो वो क्या होगी, वो होगी नेक की शेप। तो हमें इससे अंदाजा होगा कि हमारी नेक की राउंड यहाँ पर आ रहा है, कर्व यहाँ पर आ रहा है, या फिर जो स्ट्रेट हिस्सा है वो इस पर नेक का है ना, वो यहाँ पर है। तो अंदाजा हो गया। इसी तरह हम पूरे नेक पर निशान लगा लेंगे। और फिर देखिए, अब देखिए कि मैंने पूरे नेक पर निशान लगा लिया। आप देख सकते हैं इसी तरह पूरे नेक पर लग गया। अब क्या है, जो लेस का हम इम्पोर्टेंट, लेस को कैसे स्टिच करेंगे, हम ऊपर रखेंगे। जो लेस का डिजाइनिंग वाला हिस्सा वो बाहर की तरफ आएगा और लेस स्टिचिंग वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि लेस का सीधा वाला हिस्सा, मतलब कि सीधा और उल्टे हिस्से को किस तरह से स्टिच किया जाए। तो सिंपल क्या है कि नेक का भी सीधा फैब्रिक हो गया और लेस का भी सीधा फैब्रिक, आमने सामने उनका फेस होएगा, मतलब कि सीधा सीधा वाला हिस्सा सेंटर में आ जाएगा और उल्टा वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। अब देखिए मैं जूम कर रही हूँ, तो देखिए ये लेस का सीधा हिस्सा हमने रख लिया है और डिजाइनिंग वाला हिस्सा बाहर आ गया है। तो क्या है, ये हम कैसे रखेंगे कि लेस को जब हम रखेंगे तो वो आधा रखेंगे, जितना हमें डिज़ाइन चाहिए बाहर की ओर उतना हम लेस का हिस्सा निशान पर रखेंगे और निशान पर स्टिचें लगा देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है कि जितनी हमें लेस की डिज़ाइनिंग चाहिए उतनी हम निशान पर रखेंगे, है ना। जिस निशान पर हमने सिलाई लगानी है, हमें मतलब कि टैटरूम का निशान लगाया था। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि कैसे हम लेस को सिलते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो ये है कि आगे वो कोना आ रहा है। तो कोना कैसे बनाएंगे, हम मशीन की सुई को अंदर रखकर रोक लेंगे और लेस को बिल्कुल जब हम नेक घुमाएंगे तो लेस को भी अपने उसी हाथ से घुमा लेंगे और वहां पर एक पॉइंट, मतलब कि कोना बन जाएगा। ये हम किसी भी नेक में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमें कोना बनाने की ज़रूरत होगी। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही हमारा जो लेस है, किनारी लेस, ना ही बुकरम पर टैटरूम पर वो सिलाई आई है हमारी, ना ही लेस आई है। तो क्या है कि बिल्कुल परफेक्ट हुई है। इसी तरह से हम अब दूसरी तरफ लेस लगा लेंगे।
आप देखेंगे कि आगे जब मैं कोना फिर से बनाऊंगी तो वो मैं उसी तरह से बनाऊंगी। देखिए मैंने मशीन को रोक लिया जहां पर हमारे कोने का निशान था, और हाथ से लेस को भी घुमा लिया और नेक को भी घुमा दिया, पर हमने सुई को अंदर रखा। अगर हम सुई निकाल कर घुमाएंगे तो वो सही शेप नहीं आएगी। किनारे पर जाकर हमने जहाँ पर हमें कोना चाहिए वहां पर हमें मशीन ज़रूर ही रोकनी है, और फिर ही सही शेप आएगी। देखिए मैंने पूरे ही नेक में लेस बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके से लगा लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ आएगा। अब हम नेक पर एक चट सेंटर पॉइंट पर चटका लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। और जो हमारी शर्ट का भी ये मेन फैब्रिक है, वैसे ही जैसे हमने लेस रखी थी वैसे ही अब हम शर्ट शर्ट पर नेक रखेंगे, मतलब कि उल्टे वाला हिस्सा बाहर आएगा और सीधे वाला हिस्से के मुंह एक दूसरे की तरफ होंगे। अब हम सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे जिस पर हम टांके को बड़ा कर लेंगे ताकि हमें बाद में खोलने में आसानी हो। तो देख सकते हैं मैंने चटके को चटके से मिलाकर स्टिच लगाना शुरू कर दिया है। मैं जो हमने सेंटर क्रीज बनाया था वैसे ही हमारी शर्ट में भी सेंटर क्रीज बना हुआ है। उससे मैं सेंटर को पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाकर एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप, इस तरह से। अब इस नेक में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है इस स्टेज पर, आगे है पर इस स्टेज पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या है कि हम बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल गला स्टिच करते हैं वैसे ही नॉर्मल गला स्टिच कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक तरह से जैसे हम और नॉर्मल गले की सिलाई लगाते हैं वैसे इसको लगा लेंगे। देखिए इस नेक में जहां पर भी कोना वाला हिस्सा है कोने का, मैं वहां पर मशीन की सुई को अंदर रखने के बाद ही नेक को और फैब्रिक को घुमाती हूँ। तो आपको भी हर कोने वाले हिस्से के पर है सुई को अंदर रखना है, फिर आप नेक हो या चाहे लेस हो फिर बाद में घुमाएंगे। अगर आप सुई ऊपर उठाकर नेक को घुमाएंगे तो बिल्कुल ही अच्छी शेप नहीं आएगी, वो हमारा नेक खराब हो जाएगा। देखिए मैंने स्टिच करने के बाद इसको कटिंग कर लिया, और इस जो राउंड जहाँ जहाँ राउंड शेप है वहां पर मैंने एक छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इसको मैं प्रेस करके फोल्ड कर लूंगी। बिना प्रेस करे कभी भी आप इस तरह के लेस डिजाइनिंग वाले नेक को मत फोल्ड कीजिए, तो उससे बिल्कुल अच्छी लुक नहीं आएगी। अब आप देखना कि प्रेस करने के बाद इसकी लुक कितनी अच्छी आती है और ये कितना ही अच्छा उभर कर आएगा। यहाँ जो हमारे कोने वाले हिस्से हैं उसको मैं मतलब कि सीजर की सहायता से दबा पीछे से सेट कर लूंगी। देखिए प्रेस करने के बाद इसकी कितनी ही खूबसूरत लुक आई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पर बॉटम का जो कपड़ा होगा वो रखूंगी जैसे कि पिक्चर में था। तो देखिए अब हमारे पास इसके भी दो तरीके हैं। सबसे पहला हम इसकी ब्रॉडनेस नाप मेजर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है जो हमने नेक का पैटर्न कटिंग किया था उसका नीचे वाला जो वी कट था, वी कट का हिस्सा था वो लेंगे, बुकरम का टैटूम का। उसको क्या करेंगे, हमारे पहले इसकी सिलवटें निकालेंगे हम प्रेस से ताकि हमारी शेप खराब ना हो ना ही कपड़े पर। तो क्या करेंगे, उस वी नेक को इस तरह से रख लेंगे, ऊपर से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, फिर नीचे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। अब उस निशान से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सेम पैटर्न ड्रॉ करके उसको कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग कर लिया है। अब मैं इसके किनारियों पर इंटरलॉक कर लूंगी ताकि हमारा धागा न निकले। इंटरलॉक करने के बाद
बिल्कुल ही सही तरह से करेंगे, कहीं से भी इंटरलॉक नहीं छूटना चाहिए, ताकि हमारा जो बाद में है वॉश करने के बाद कपड़े से धागे ना निकले। ठीक है। और इससे हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इसको इंटरलॉक देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही तरह से हुआ है। अब इंटरलॉक करने के बाद क्या करेंगे, हम नेक पर इसको स्टिच करेंगे। वो कैसे, हम किनारी से सिलाई लगाना शुरू करेंगे नेक की। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए किनारी से मैंने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। फिर से वही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, हमारा कोने वाला हिस्सा। देखिए जहाँ पर हमारा कोने आ रहा है उससे मैंने आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लिया है। सबसे पहले अब हम अपना कपड़ा फैब्रिक रख लेंगे। देखिए सीजर की मदद से कोने को बिल्कुल ही अच्छी तरह से पहले निकाल भी लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये छूट ना जाए। तो देखिए आधा इंच मार्जिन के पीछे ही मैंने मशीन को रोक लिया है अपनी। तो देख सकते हैं आप, क्लोज कर लिया मैंने। तो अब हम इस फैब्रिक को इसके नीचे इंसर्ट करेंगे। कौन, देखिए इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आएगा। आधा इंच उधर भी मार्जिन जाएगा हमारा, इसलिए तो आधा इंच पीछे ही मशीन को रोक कर स्टिच करें। देखिए इस तरह से। अब फिर से मैंने देखिए नीडल को अंदर ही रखा और फिर कपड़े को और नेक को घुमाया। ऐसे ही हम अब हम सेंटर पॉइंट पर सेंटर पॉइंट मिलाएंगे पट्टी के, और इसको एक स्टिच से ही क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं मशीन को नहीं रोकूंगी, बिल्कुल ही एक स्टिच से बिल्कुल ही इसको बंद कर दूंगी। देखिए ये रहे। अपनी फिंगर को वहां पर दबा कर रखना है ताकि कपड़ा ना हिले और ना ही हमारा निशान हिले। इसी तरह से दूसरी तरफ सिलाई लगाकर हम नेक को कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं, अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी अलग अलग एंगल से। देखिए हमने जैसे पिक्चर में नेक देखा था बिल्कुल वैसा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो और आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और जो बहनें घर बैठे प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखना चाहती हैं फ्री में, उनको मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।